गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल आर यू फाइन। बच्चे, आज हम रिवाइज करेंगे अपना लेसन 8 जो कि हमारा एमएस पेंट है, एडवांस्ड फीचर ऑफ एमएस पेंट। इस चैप्टर की हम रिकैप रिवाइज करेंगे और बैक एक्सरसाइज रिवाइज करेंगे। वेडनेसडे को मैं आपका टेस्ट लूँगी इसका। सो लेट्स स्टार्ट इट। द कलर पिकर टूल इज़ यूज फॉर पिकिंग कलर फ्रॉम वन इमेज एंड फिलिंग सेम कलर इन अनदर ऑब्जेक्ट। कलर पिकर टूल क्या करता है, ये आपका पेज नंबर 79 है बेटा बुक में, ध्यान से देखना। कलर पिकर टूल, पेंट में जो कलर पिकर टूल होता है वो कलर को पिक करता है एक ऑब्जेक्ट से या इमेज से और उसे अदर ऑब्जेक्ट में फिल कर देता है। सेकेंड पॉइंट, द मैग्नीफायर टूल इज़ यूज्ड फॉर एनलार्जिंग द ऑब्जेक्ट और पोर्शन ऑफ द ड्राइंग। जो मैग्नीफायर टूल होता है वो हमारी ऑब्जेक्ट को एनलार्ज, बड़ा कर देता है या ड्राइंग के कुछ पोर्शन को बड़ा कर देता है। द सिलेक्शन टूल हेल्प्स द यूज़र इन सिलेक्टिंग एनी पार्ट ऑफ द ड्राइंग। जो सिलेक्शन टूल है वो ड्राइंग के किसी भी पार्ट को सिलेक्ट करने का काम करता है। द रेक्टेंगुलर सिलेक्शन ऑप्शन इज़ यूज टू मेक द सिलेक्शन इन रेक्टेंगुलर शेप। जो सिलेक्शन है उसमें हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ऑप्शन होती है, वो क्या करती है, हमारे जो भी आपको सिलेक्ट करनी है इमेज या डेटा उसको रेक्टेंगुलर शेप में सिलेक्ट करती है। और सेकंड टाइप होती है फ्री फॉर्म सिलेक्शन, इज़ यूज फॉर सिलेक्टिंग एन इरेगुलर शेप्ड एरिया ऑफ एन इमेज। जो रेक्टेंगुलर है वो रेगुलर एरिया को उठाएगी, इट मीन्स रेक्टेंगुलर फॉर्म में, लेकिन जो फ्री फॉर्म सिलेक्शन है वो इरेगुलर, यानी आप उसे कर्व की फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में कैसे भी क्रॉप कर सकते हो अपनी इमेज को। द रीसाइज ऑप्शन इज़ यूज्ड फॉर चेंजिंग द साइज ऑफ द इमेज। जो रीसाइज ऑप्शन है वो आपकी इमेज के साइज को चेंज करने का काम करती है। इट मीन्स आप अपनी इमेज को लार्ज या स्मॉल कर सकते हैं, एनहांस भी कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। द स्क्यू ऑप्शन इज़ यूज्ड फॉर इंक्लाइनिंग द इमेज। जो स्क्यू ऑप्शन है वो आपकी इमेज को इंक्लाइन करती है, इट मीन्स आप उसके एक कॉर्नर से उसको इंक्लाइन मतलब स्लांट कर सकते हैं। द रोटेट ऑप्शन अलाउज द यूज़र टू मूव द इमेज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जो रोटेट ऑप्शन है वो क्या करती है, हमारी इमेज को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने का काम करती है, यानी उसकी रोटेशन रखती है। जैसे आप उसे क्लॉकवाइज टर्न करा सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज करा सकते हो या काउंटर क्लॉकवाइज। द फ्लिप ऑप्शन इज़ यूज फॉर मेकिंग द मिरर इमेज ऑफ द ड्राइंग। जैसा कि आपने लेसन में भी पढ़ा है, अगर आपको अपनी ऑब्जेक्ट की मिरर इमेज देनी है तो आप फ्लिप ऑप्शन का यूज़ करेंगे। और फ्लिप ऑप्शन में भी हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं, दो कमांड्स होती हैं फर्दर, फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, जो मिरर इमेज देती हैं हमारी ऑब्जेक्ट को। अब हम करते हैं इसकी बैक एक्सरसाइज जो कि है पार्ट ए 79 पेज पर। टिक द करेक्ट आंसर। डैश टूल हेल्प्स इन सिलेक्टिंग एनी पार्ट ऑफ द ड्राइंग। अगर हमें ड्राइंग का कोई भी पार्ट सिलेक्ट करना है तो हम कौन सी ऑप्शन का यूज़ करेंगे, सी, सिलेक्ट का। डैश ऑप्शन इंक्लाइंस द सिलेक्टेड इमेज। कौन सी ऑप्शन है जो हमारी इमेज को इंक्लाइन करती है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था स्क्यू, मैंने पेन से टिक भी कर रखा है रिकैप में, लास्ट थर्ड। बाय डिफ़ॉल्ट दिस टाइप ऑफ सिलेक्शन इज सिलेक्टेड इन एमएस पेंट। जब भी हम सिलेक्शन टूल लेते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी टाइप होती है, उसमें रेक्टेंगुलर टाइप होती है कि हमारा डाटा रेक्टेंगुलर शेप में सिलेक्ट होकर आता है। द फ्लिप ऑप्शन लेट्स यू क्रिएट डैश इमेज इन सिलेक्टेड ड्राइंग। अगर आपने कोई ड्राइंग का कुछ पार्ट सिलेक्ट किया या पूरी ड्राइंग सिलेक्ट की है तो फ्लिप ऑप्शन उसमें क्या काम करेगा, उसे मिरर क्रिएट कर देगा, मिरर इमेज क्रिएट कर देगा उसकी। द डैश टूल इज़ यूज फॉर एनलार्जिंग द पोर्शन ऑफ द ड्राइंग। ये भी हमने रिकैप में पढ़ा है कि अगर हमें अपनी ड्राइंग का कुछ पोर्शन या पूरी ड्राइंग एनलार्ज करनी है तो हम कौन से टूल का यूज़ करेंगे, मैग्नीफायर टूल का। सेकंड पॉइंट पढ़ा था हमने रिकैप में। नाउ वी विल डू पार्ट बी जो कि 80 पेज पर है, फिल इन द ब्लैंक्स। डैश ऑप्शन लेट्स यू क्रिएट द मिरर इमेज। मिरर इमेज क्रिएट करने के लिए हम कौन सी ऑप्शन का यूज़ करेंगे, फ्लिप। फ्लिप ऑप्शन मिरर इमेज देती है। द डैश ऑप्शन अलाउज यू टू मेक फ्री हैंड सिलेक्शन। फ्री हैंड सिलेक्शन करने के लिए हम कौन सी ऑप्शन का यूज़ करेंगे, फ्री फॉर्म सिलेक्शन का। फ्री फॉर्म सिलेक्शन का यूज़ करेंगे हम फ्री हैंड सिलेक्शन के लिए। द सिलेक्ट कमांड इज प्रेजेंट इन डैश ग्रुप। सिलेक्ट कमांड कौन से ग्रुप में प्रेजेंट होती है, इमेज ग्रुप में।
द डैश ऑप्शन इज़ यूज फॉर सिलेक्टिंग द कंप्लीट ड्राइंग एरिया। अगर हमें कंप्लीट ड्राइंग एरिया को सिलेक्ट करना है तो हम कौन सी ऑप्शन का यूज़ करेंगे? सिलेक्ट ऑल। द डैश ऑप्शन इज़ यूज फॉर रिसाइजिंग द पिक्चर ईदर इन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अगर हमें अपनी पिक्चर को हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डायरेक्शन में रिसाइज करना है तो कौन से ऑप्शन का यूज़ करेंगे? रिसाइज ऑप्शन का। नाउ ट्रू फॉल्स। Resize refers to making the mirror image of the object. Resize क्या करता है? mirror image देता है आपके object को? No, it's false, क्योंकि mirror image कौन देता है? flip. तो यहाँ पर ये false है. The magnifier tool is used for enlarging the portion of drawing. It's true, क्योंकि अगर हमें अपनी drawing को enlarge करना है तो हम magnifier tool का use करेंगे. We cannot fill color यूजिंग द कलर पिकर टूल. फॉल्स. हम कलर पिकर टूल से कलर को पिक कर सकते हैं और ये कह रहा है नहीं कर सकते, इसलिए ये फॉल्स है. ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन मेक्स द सिलेक्शन ओपेक. ट्रू. ट्रांसपेरेंट से हम अपनी सिलेक्शन को ओपेक भी कर सकते हैं और अगर ओपेक है तो ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं. ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन टॉगल बटन है तो दोनों वर्क परफॉर्म करता है. क्लिक करेंगे तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, क्लिक करेंगे तो ओपेक हो जाएगा. स्क्यू रेफर्स टू स्लांट और इंक्लिनेशन. ट्रू. स्क्यू हमारी इमेज को स्लांट कर देता है या इंक्लाइन कर देता है. नाउ आइडेंटिफाई द फॉलोइंग आइकन्स एंड राइट देयर नेम्स. इन आइकन्स को आइडेंटिफाई करके हमें इनके नेम लिखने हैं. फर्स्ट वन क्या है? रेक्टेंगुलर सिलेक्शन. तो मैंने इसे सिर्फ रेक्टेंगुलर लिखा है, आप चाहें तो सिलेक्शन लिख सकते हैं साथ में. सेकेंड वन इज मैग्नीफायर, थर्ड वन इज कलर पिकर टूल एंड फोर्थ वन इज फ्री फॉर्म सिलेक्शन. होपफुली आपको ये समझ आ गया. स्टूडेंट्स, आप 78 पेज पर थिंक एंड इंक भी करेंगे. कंप्लीट द मिसिंग वर्ड इन द फॉलोइंग. हमें इसके जो मिसिंग वर्ड हैं वो कंप्लीट करने हैं. आपका ए है रोटेट, बी स्क्यू, सी फ्लिप. तो आपको ये किस तरह से आएंगे? जैसे ये डैश डैश बने हुए हैं, आर डैश टी डैश, तो आपको इसके स्पेलिंग्स लर्न होने चाहिए कि ये रोटेट है. एस डैश डैश डब्ल्यू स्क्यू है. मैं इसे चेंज भी कर सकती हूँ, जैसे एस डैश ई डैश दे दूँ, तो आपको पता होना चाहिए इसमें के और फोर्थ नंबर पर डब्ल्यू आएगा. फ्लिप इसी तरह से रिसाइज एंड इवन इज मैग्नीफायर. ये क्या है बेटे? आपके जो मिसिंग लेटर्स होते हैं आपने उन्हें फिल करना है अपने वर्ड्स में. तो आप इनके स्पेलिंग्स अच्छे से लर्न कर लेना बच्चे. होंगे बच्चे, आपने इसको प्रिपेयर करना है. आपके पार्ट A to D का टेस्ट है वेडनेसडे को. हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स.